प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मोस्ट बेबियाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी वज्र गुणन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व करनी है ये भी आपको सीखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि 2x प्लस में 5y। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बराबर के उस साइड एक है, मैं इस साइड ले आऊँगा, यानी कि माइनस में 1 बराबर में 0। ठीक है, इधर की तरफ प्लस में है, जब इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। क्लियर। चलिए दूसरे समीकरण को लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस में 3y और ये बराबर के उस साइड 3 है, मैं इस साइड ले आऊँगा तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, माइनस में 3। ओके, ये मेरा समीकरण सेकेंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक एक चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मेरा था क्या कि सभी पद को एक तरफ ले आना है। मैंने एक तरफ ले आया, देखिए सब एक तरफ हो गया, ये उस तरफ था, मैंने इधर ले आया, सब एक तरफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, y का जो गुणांक है उसको हम लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर ये जो समीकरण सेकेंड में y का गुणांक है उसको भी लिखेंगे। ओके, मैंने दोनों लिख दिया। उसके बाद ये जो अचर पद है इसको लिखनी है। चलिए इसको लिख लेते हैं, माइनस में 3, माइनस में 1 और यहाँ पर माइनस में 3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, x का गुणांक जो है उसको लिखना है, यहाँ पर 2 और यहाँ नीचे भी 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो गुणांक मैंने शुरू किया था y के गुणांक से, फिर y के गुणांक को आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, मतलब ये है कि y के गुणांक से मैंने शुरू किया था, y के गुणांक से खत्म भी करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 5 से एक तीर का निशान डालेंगे 3 पर। ओके, यहाँ 3 से एक तीर का निशान डालेंगे किस पर, 1 पर, -1 पर। ठीक है, और यहाँ पर -1 से एक तीर का निशान डालेंगे 2 पर। ठीक है, और यहाँ -3 से एक निशान डालेंगे तीर का 2 पर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 पर से एक निशान डालेंगे यहाँ पर 3 पर। ठीक है, और तीर का 2 से एक निशान लगानी है यहाँ पर 5 पर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं x मान लूंगा, यहाँ पर y मान लूंगा, यहाँ पर 1। अब कहोगे सर ये यहाँ पर कैसे आया, तो आपको फिक्स है, ये इस जगह पर आपको यही लिखना है x, यहाँ पर आपको y ही लिखना है और यहाँ पर 1 ही लिखना है। 1 की जगह पर 2, 5, 4 नहीं लिख देनी है, 1 ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप यहाँ पर है कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बट्टा, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, ऐसे 5 को -3 से गुना करेंगे, 5 3 15, हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, माइनस में 15। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आया। ठीक है, उसके बाद जैसे ऊपर से नीचे आए उसके बाद आपको माइनस लगानी है, माइनस लगा दिए। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे, ऐसे मैंने गुना किया, अब ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे, यानी 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकाएं 3, माइनस में 3, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो माइनस में 3, माइनस में 3 से गुना, माइनस में 3 जो है माइनस और यहाँ का माइनस, ये प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, यानी साइन को साइन से मैंने गुना कर दिया। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हम y लिख देंगे, बट्टा लगाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे गुना करेंगे, ऐसे। ठीक है, -1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 2 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे उसके बाद क्या करना है, माइनस लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 3 दूना 6। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 1 लिखना है, ये वाला 1, उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो गुना करिए तो क्या आएगा 6। ऊपर से नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, माइनस लगानी है, माइनस मैंने लगाया। अब देखो यहाँ ऐसे गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ये मैंने 10 लिखा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ x, यहाँ पर इसको मैं घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 12, माइनस में 12। ठीक है, बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए y बट्टा, इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर माइनस में 4। क्लियर है, यानी 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा माइनस में 4। ओके, माइनस में 10 था ना, 12 का जो साइन रहेगा वही साइन लगानी है यहाँ पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप समझिए क्या करना है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, ये जो x है इसके बराबर करेंगे,
ये जो x बट्टा -12 है किसके बराबर, 1 बट्टा -4 के बराबर। चलिए कर लेते हैं, x बट्टा -12 बराबर में 1 बट्टा -4। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, y को भी यही काम करना है, 22 बट्टा 4 बराबर में 1 बट्टा -4। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर देखिए x बराबर में 12 बट्टा में क्या आएगा 4, ये कट रहा है, काट दीजिए तो 3 होंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से यहाँ भी करना है, ऐसे गुना करेंगे तो -4y, और इसको ऐसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए y बराबर 4, ये आपको नीचे आ जाएंगे क्योंकि y का गुणांक है ये, तो नीचे आएंगे, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो माइनस नीचे है, आप ऊपर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी कि फाइनली आंसर क्या आया, x का मान 3 और y का मान कितना आया यहाँ पर 1।